नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, कहा मुसलमानों से छीन ले वोटिंग राइट। पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील। ऐतिहासिक गिरावट के बाद बाजार में लौटी बहार, 6 शुरुआती कारोबार में 1000 अंक से ज्यादा चढ़ा। युद्ध के पहले दिन 137 लोगों की मौत, जेलेंस्की बोले दुनिया ने अकेला किया। यूक्रेन पर रूस का हमला, बच्चों की बेबस आंखों में दिखा तबाही का मंजर। आईपीएल 2022 की तारीखों का हुआ ऐलान। अब समाचार विस्तार से। अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण बचौल एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जिसकी वजह है उनका मुसलमानों को दिया गया ये बयान। हरिभूषण बचौल ने कहा कि 1947 में मुसलमान अपना हिस्सा इस देश से ले चुके हैं और अब उन्हें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके साथ ही वो मुसलमानों से वोटिंग राइट छीने जाने की भी बात कर रहे हैं। बचौल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मुसलमानों को देश में रहना है तो वे दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का चुनाव प्रचार शुक्रवार को थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियों के दिग्गज पूरा दमखम दिखाएंगे। इस चरण में अवध और पूर्वांचल के 11 जिलों की 61 सीटों पर 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। 37 फरवरी को जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, गोंडा और अयोध्या शामिल है। इस चरण में जिन मुख्य चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उनमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंद गोपाल नंदी, प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से मोती सिंह और कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह के नाम शामिल है। मालूम हो रहा है कि प्रदेश का ये हिस्सा बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यहाँ की 47 सीटों पर परचम लहराने में कामयाब हुई थी। वहीं भाजपा सहयोगी दल ने अपने 3, बसपा ने 5, सपा ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। पीएम मोदी ने रशिया यूक्रेन संघर्ष के बीच मुख्य अधिकारियों के साथ की बैठक। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी की बैठक चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद हैं। इसके अलावा बैठक में विदेश मंत्री और एनएससी डोभाल भी शामिल है। बैठक में निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारी भी मौजूद है। दोनों देश के बीच युद्ध का भारत पर क्या होगा असर, इस बात पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध का रास्ता छोड़ बातचीत से हल निकालने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा है कि बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे का भी हल निकाला जा सकता है। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है। 25 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने बातचीत से मामले का हल निकाले जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि युद्ध से किसी भी तरह का समाधान नहीं निकलने वाला है। पीएम मोदी के मुताबिक अगर रूस के नाटो देशों संग भी विवाद है तो बातचीत के जरिए ही हल निकाले जाने की कोशिश होनी चाहिए। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन संकट को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे पास हमले के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। यूक्रेन पर रूसी हमले के पहले दिन 137 लोगों की जान चली गई, जबकि 316 घायल हैं। जान गंवाने वालों में सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने अपने 137 हीरो अपने नागरिकों को खो दिया है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें युद्ध में लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है, किसी देश का साथ नहीं मिला। उन्होंने सवाल किया कि हमारे साथ लड़ने के लिए कौन खड़ा है? मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को नाटो सदस्यता की गारंटी देने के लिए कौन तैयार है? हर कोई डरता है। इस वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने राजधानी कीव में रहने वाले नागरिकों को भी सतर्क रहने और
कर्फ्यू का पालन करने को कहा। बता दें कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों को संगठित करने से जुड़े एक आदेश पर भी एरिया किया है, जो 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इसके मुताबिक अनिवार्य रूप से भर्ती सभी लोगों और रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाया गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। गुरुवार को यूक्रेन पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर तबाही मचा दी। यूक्रेन के सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई कर अपने शहरों और लोगों की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस युद्ध तबाही के बीच यूक्रेन के आम नागरिक डरे सहमे हुए हैं। हमलों की वजह से टूटे बिखरे घर और जगह जगह लगी आग से बचते भागते लोग दिखाई दे रहे हैं। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक इस युद्ध के माहौल से किसी तरह दूर चले जाना चाहते हैं, जो उनकी बेबस और भीगी आंखों में साफ देखा जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध, पुतिन के फैसले के बाद यूक्रेन में आम लोगों पर क्या गुजर रही है। यूक्रेन में गुरुवार की सुबह आखिरकार वो हुआ जिसकी पश्चिमी देश लगभग 2 महीने से आशंका जता रहे थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हो गए। यूक्रेन के कई हिस्सों से लड़ाई की खबरें मिल रही हैं। रूस यूक्रेन झगड़े से गुरुवार को बड़े झटके उभरते हुए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को शेयर मार्केट में बाहर लौटती दिखाई दी। शुक्रवार की सुबह शुरुआती कारोबार के दौरान 9:22 पर BSE सेंसेक्स 1092.34 अंकों की तेजी के साथ 55,622 पॉइंट पर कारोबार कर रहा था। इसी दौरान NSE निफ्टी भी 321.50 अंकों की बढ़त लेते हुए 16,569.45 अंक पर ट्रेंडिंग करता दिखा। इस दौरान सेंसेक्स पैक में सभी कंपनियों के शेयर बढ़त के साथ हरे निशाने पर कारोबार कर रहे थे। हिंदुस्तान बैंक, टाटा स्टील और M&M के शेयर 3% से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बता दें कि रूस यूक्रेन झगड़े के बीच पिछले लंबे वक्त से शेयर मार्केट खस्ता हालत में था। गुरुवार को कारोबार बंद होने के बाद सेंसेक्स 2,700 अंक से ज्यादा और निफ्टी 500 अंक से ज्यादा डाउन पर बंद हुआ था। IPL 2022 की तारीखों का हुआ ऐलान। IPL 2022 का रोमांच 26 मार्च से शुरू होगा और टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। PTI के साथ बातचीत करते हुए IPL चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। टूर्नामेंट की शुरुआत मुंबई में होगी और 40% दर्शकों को मैदान पर आने की परमिशन दी जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स और अहमदाबाद टाइटंस के आने के बाद कुल 10 टीमें ट्रॉफी के लिए लड़ाई लड़ती दिखाई देंगी। टूर्नामेंट में कुल 74 मैच खेले जाएंगे। लीग स्टेज के सभी मुकाबले बेब्रान, DY पाटिल और पुणे के MCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। हालांकि प्लेऑफ के मैचों को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, पर माना जा रहा है कि फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी नेता के बिगड़े बोल, कहा मुसलमानों से छीन ले वोटिंग राइट।
पीएम मोदी ने पुतिन से फोन पर की बात, रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील। ऐतिहासिक गिरावट के बाद बाजार में लौटी बहार, 6 शुरुआती कारोबार में 1000 अंक से ज्यादा चढ़ा। युद्ध के पहले दिन 137 लोगों की मौत, जेलेंस्की बोले दुनिया ने अकेला किया। यूक्रेन पर रूस का हमला, बच्चों की बेबस आंखों में दिखा तबाही का मंजर। आईपीएल 2022 की तारीखों का हुआ ऐलान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।